तो मैं दावत खिताब देना मेरे कायद मेरे बड़े भाई चौधरी कासिम मजीद साहब को। तालीम भरपूर तालीम के साथ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस खूबसूरत तकरीब के मेज़बान नवमुंतखब कौंसलर वार्ड नंबर 4 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे चौधरी इसरार खालिक साहब। वार्ड नंबर 2 से नवमुंतखब कौंसलर चौधरी नदीम तासिब साहब। वार्ड मुत्याल से हमारे टिकट होल्डर मेरे छोटे भाई अफराज साहब। बहु यूथ साहब वार्ड नंबर 1 से हमारे उम्मीदवार थे और यूनियन कौंसिल पिंड खुर्द के नामजद उम्मीदवार साबिक चौधरी याकूब साहब। स्टेज पर बैठे हुए मेरे ये नायत मोहतरम हमारी यूनियन कौंसिल पिंड खुर्द की जमात के सरपरस्त आला हमारे बुजुर्ग हाजी गुलाम रसूल साहब, चाचा खादिम साहब, भाई रहमान साहब, मेरे भाई चौधरी रहमान एडवोकेट साहब, चौधरी सुफियान अयूब साहब, यासर मुमताज साहब, मेरे भाई चौधरी ताहिर साहब, चौधरी भाई मनीर साहब, ठेकेदार नदीम साहब, पहलवान नजाकत साहब, पहलवान मनीर साहब, मेरे चाचा के बेटे दाऊद अहमद भट्टी साहब, मेरे भाई जो इंग्लैंड से आए, कमाल साहब, अफजाल साहब, बाबा जिया साहब। पंडाल में बैठे हुए मैं किसी का नाम ना ले सका तो माजरत, क्योंकि मैंने चिक्सवारी बाजार भी जाना है, अभी नईम साहब के पास उधर भी कोई 12वां वार्ड में हमें जाना है। पंडाल में बैठे हुए मेरे बुजुर्गों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब की तरफ से, अपनी तरफ से, अपनी पूरी जमात की तरफ से, टीम की तरफ से इस यूनियन कौंसिल के लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। बिलखुसूस जिस जगह में खड़ा हूँ वार्ड नंबर 4 पहलवान नजाकत साहब के होटल के पास, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे छोटे भाई को, मेरे मरहूम अंकल चौधरी खालिक साहब के फर्जंद को आपने इस वार्ड से कामयाब करवाया। इस पर मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इसी तरह नदीम साहब तलाक से जीते। मैंने इस इलेक्शन के अंदर यूनियन कौंसिल पिंड खुर्द में 4 टिकट दिए, 7 सीटें थी और हमने 4 टिकट दिए। बात तो मैंने छोटी करनी थी पर मेरे भाई ने जज्बाती बातें बहुत की हैं, अब 2-4 मिनट मुझे भी लगाने पड़ेंगे। 4 टिकट दिए। जनरल इलेक्शन में 745 या 50 वोट थे। वो क्यों 745-50 हुए वो आप मुझसे बेहतर आप जानते हैं। इस बार ये जो 4 टिकट होल्डर थे 900 कुछ वोट इन्होंने लिए। अभी साल गुजरा था इलेक्शन हुए हुए, ये बल्दियाती इलेक्शन का इनकाद हुआ। इस यूनियन कौंसिल के अंदर मेरी जमात, मैं खुद, अभी हमने वो जहन नहीं बनाया था कि किसने इलेक्शन लड़ना या नहीं लड़ना। मैं याकूब साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब ये इलेक्शन की बारी आई तो इनको जिम्मेदारी दी गई कि आप डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का इलेक्शन लड़े, तो इनका जो पार्टी मेरे लिए फैसला करेगी वो मैं कबूल करूंगा। इसके बावजूद कि इन्हें पता था कि अभी हम मुकाबले में नहीं, अभी हमें मजीद टाइम चाहिए, मजीद मेहनत हमने करनी है और अपने आप को बेहतर करना है। और पार्टी का इन्होंने फैसला माना और हमने 900 कुछ वोट 4 सीटों पे के मिला के लिए। मैं जो लोग इस यूनियन कौंसिल के अंदर से जीते उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो हार गए उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। हार जीत खेल का हिस्सा होता है, एक हार जाता है एक जीत जाता है। और मैं समझता हूँ कि मैं ये 2 सीटें जीता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में आ रहा हूँ, मैं हार के भी जीत गया हूँ दोबारा, क्योंकि मेरा वोट इंक्रीज हुआ है। मैंने अकेले इलेक्शन लड़ा है, मेरी जमात ने अकेले इलेक्शन लड़ा है। मैंने किसी बैसाखियों के सारे इलेक्शन इस हल्का नंबर 2 में बल्दियाती इलेक्शन नहीं लड़ा।
गुजारिश ये है कि आपका फर्ज पूरा हो गया, परसों से 8 तारीख से हमारा काम शुरू होगा। मेरे भाई ने बात की कि किसी ने गाइड नहीं किया या मुझे पता नहीं है या चौधरी मजीद को पता नहीं था। पता में सब कुछ था। इंसान किसी से दोस्ती करता है, रिश्ता करता है, ताल्लुक बनाता है, कारोबार करता है, नौकरी करता है, कोई बात भी करता है। ये हमारा ईमान भी है कि हमें एतमाद करना चाहिए। जब तक आप उस रिश्ते पर, उस ताल्लुक पर एतमाद नहीं रखेंगे, वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। आए रोज आप शक करेंगे एक दूसरे पर, तो फिर भी वो रिश्ता आपका आगे नहीं बढ़ेगा। इस यूनियन काउंसिल के अंदर हमने एतमाद किया, उस एतमाद को ठेस पहुंची, वो उनका ज़र्फ था, एतमाद करना हमारा ज़र्फ था। मैं ज्यादा पीछे तो नहीं जाऊंगा। 2011 से 16 तक आज जिस जिला काउंसिल के लिए, जिस बलदियाती इलेक्शन के लिए हम सब लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, उसी जिला काउंसिल से इस यूनियन काउंसिल पिंड खुर्द के अंदर 8 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम करवाए थे। अब उन काम को चौधरी मजीद साहब तो आगे तख्ती नहीं लगाते रहे, ना मैं आके लगाता रहूं तख्ती, ना मैं एहसान जताता रहूं, ना वो जताते रहे, क्योंकि हमारा फर्ज था काम करना। आपकी इस यूनियन काउंसिल के अंदर बेशुमार काम हुए, सड़कें भी बनी है, वाटर सप्लाई भी दी गई है, स्कूल की बिल्डिंग्स भी बनी है, बिजली के ट्रांसफार्मर्स भी दिए गए, पोल्स भी दिए गए। जॉब्स जो हमें कहा गया हमने मन मन उस पर अमल किया। आगे वो लोग वो अपने खाते में डालें या किसी और के खाते में डालें, ये उनका ईमान है, उनकी नीयत है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आज आप काउंसिल दोनों लड़के मुंतखब हुए, लोगों ने आप पर एतमाद किया, जमात आप पर एतमाद कर रही है, मैं आप पर एतमाद कर रहा हूं। मेरे एतमाद को आप किस तरफ लेकर जाएंगे ये आप बेहतर जानते हैं। मेरा काम है जो आप मुझे कहेंगे मैं उस पर अमल करूं, इंशाअल्लाह ताला मैं अमल करूंगा। आप जो मुझे स्कीम्स कहेंगे डेवलपमेंट की, वो मैं दूंगा। उनको मुकम्मल करवाना, मेरिट पर काम करवाना, लोगों की दहलीज तक मसाइल उनके हल करना, ये आपका काम है। अकेला कासिम मजीद कुछ नहीं कर सकता। हम सारे एक किश्ती के मुसाफिर हैं। ठीक है आपने कि आपको सियासत के अंदर मैं लेकर आया, पर मैं समझता हूं मेरे से ज्यादा किरदार भी कुछ मुखालफों का था आपको सियासत में भेजने में। इसरार का कोई सियासत में दिलचस्पी नहीं थी। मरहूम जो खालिद साहब दुनिया से चले गए, बीमार थे, आखिरी अयाम थे। ये बात इनके बेटू ने कही है, मैंने नहीं कही। जब वो फौत हो चुके उसके बाद ये मीरपुर आए बड़े जोई साहब के पास, ये भाई सारे, उन्होंने कहा है कि अंकल वालिद साहब ने फौत होने से पहले 2 बातें कही थी। उन्होंने कहा था एक तो इस जमात को नहीं छोड़ना और एक चौधरी मजीद को नहीं छोड़ना, तो हम आपके साथ हैं। ये आकर हमें ना बताते, ना बात करते, तो कोई हमारा तल्लक आपस में खत्म ना होता। मेरे से जो मेरा छोटा भाई है बिलाल, उसकी और इसरार की बड़ी गहरी दोस्ती भी है आपस में। मेरा खुद इसके साथ भाइयों वाला मेरा छोटा भाई है। कई बार ये बड़ा बन जाता है, मुझे छोटा होना पड़ता है, पर एक प्यार मोहब्बत का, एक दोस्ती का, एक भाईचारा हमारा आपस में है। पिछले 35-40 साल से ये रिश्ता है। मैंने इसको ये बात जरूर कही थी कि आपके बारे, बाकी भाई आपके बड़े जो भाई हैं सारे, वो बर्तानिया के अंदर सेटल हैं, अपना काम काज कर रहे हैं, उनके बच्चे उधर हैं। वो इस मुल्क के अंदर साल में एक बार आ सकते हैं, 2 साल बाद आएंगे। वो उधर मसरूफ हैं, वो नहीं आ सकते। आप इधर मौजूद हो, आप रह रहे हो, पढ़े लिखे हो, तो कोशिश करो जो वालिद साहब की लेगेसी है गांव के अंदर, इस यूनियन काउंसिल के अंदर, इसर के अंदर, चकसवारी के अंदर, अपने वालिद के तल्लुक को अगर बढ़ा ना सको तो उसे कम नहीं होने देना। लोगों की गमी खुशी में शरीक हो, लोगों की बीमार पुरसी करो, लोगों के छोटे मोटे मसाइल उसमें दिलचस्पी लो। तो दिलचस्पी इसने ली, वक्त आन पहुंचा, कुछ छोड़ के चले गए। बड़ा मुश्किल टाइम था, अगर वो ना छोड़ते तो शायद ये सियासत में भी ना आता। उस वक्त फिर ये खड़ा हुआ है
इसने कहा जी अब जो भी हालात वाकयात हैं उसको फेस भी करेंगे और डट कर इंशाल्लाह आंदा चलेंगे। और उसी वजह से 15 महीने हो गए, मैंने कोई ज्यादा फंड्स इसको नहीं दिए। मैंने जो मेरे फंड्स आए थे उसमें से मैंने 30-35 लाख रुपया इसकी निशानदेही पे दिया इधर आपकी वार्ड में। प्लाट के अंदर हमने अलग काम किए हैं, बाकी एरियो के अंदर भी हम काम करेंगे। आज इसने मेहनत की है, बरादरीज़म के खिलाफ खड़ा हुआ है। इसने अपनी बरादरी, आप गरीबों को, तमाम लोगों को इसने अपनी बरादरी माना है। कोई दरख्वास्त देकर किसी बरादरी के अंदर पैदा नहीं हुआ। और आज आपकी मेहनत की वजह से, इस सब के लोगों की वजह से, इस वार्ड के लोगों की वजह से अल्लाह ताला ने इसको इज्जत दी है। और इसके वालिद मरहूम का जो ख्वाब था कि इस वार्ड से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चौधरी मजीद का जियाला इलेक्शन जीते, आज वो जियाला इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जीत गया। ये कामयाबी है हमारी। कोई अगर ये इलेक्शन ना भी जीता तो कोई इसकी रोजी बंद नहीं हो जाती, या जो हार गए उनकी रोजी बंद हो गई है और जो जीत गए उनकी ज्यादा लगी है। 8 तारीख शाम के बाद इस पर डबल जिम्मेदारी है। लोगों ने इस पर एतमाद का इजहार किया है। मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा, नदीम साहब से भी करूंगा, जो कैंडिडेट्स हमारे आ गए उनसे भी दरख्वास्त करूंगा, हर बंदे का शुक्रिया अदा करें, अपनी लिस्ट बनाएं। वार्ड के अंदर हमने क्या करना है, यूनियन काउंसिल के अंदर हमने क्या करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, डेवलपमेंट में आपको मैं पीछे नहीं रहने दूंगा, फंड्स में मैं आपको पीछे नहीं रहने दूंगा, आपको भरपूर तरीके से मैं फंड्स दूंगा। जहां तक हो सका मैं फंड्स डबल करके दूंगा आपको। आगे ग्राउंड पे लगाना ये आपकी जिम्मेदारी है। जिसने वोट दिए उसके भी काम करें, जिसने वोट नहीं दिए उसके भी काम करें। हमने जो अगला इलेक्शन है, जिस तरह इस इलेक्शन में हम आए, हमने अगले इलेक्शन में भी जो इसरार साहब, हमने खिदमत की बुनियाद पर आना है, हमने काम काज की बुनियाद पर वोट मांगने, हमने प्यार और मोहब्बत की बुनियाद पर वोट मांगने। हमने कोई बरादरीज़म के नाम पर, कोई बदमाशी के नाम पर, कोई पैसे के नाम पर, कोई 10-10 बंदे साथ रखकर जोर जबरदस्ती के साथ हमने वोट नहीं मांगना। ना ही वो चौधरी मजीद की सियासत थी, ना ही वो मेरी सियासत है, ना ही वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत है। हम काम काज पे यकीन रखते, जहां पर हमारी कमजोरियां हम उनको दूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस सब के अंदर आपने कहा पानी का इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका था। मैंने आपको बताया था इलेक्शन शेड्यूल है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। इलेक्शन के बाद मैं आपको 25 लाख रुपए अपने फंड से देता हूं, आप PC1 तैयार कराएं, पानी का जो मामला है वो काम हो जाएगा। अब काम आपने कराना है, मैंने पैसे देने, या आपने पैरा देना आप खुद। जे अगर आके भी गहती भेजा कि मैंने बनवान मिली रहा है समझ दो यहाँ पे वो कौंसल साहब ने गलत मनी पैसी नहीं। इसी तरह पिंड खुर्द के अंदर याकूब साहब भी बैठे हुए, हाजी गुलाम रसूल साहब भी, तलवाड़े से अफराज है हमारा टिकट होल्डर, नदीम साहब एक कौंसल, आपस में बैठे इस यूनियन काउंसिल के अंदर जो काम करने। आप दोनों जो जीते, कोई आप खाली अपनी वार्ड के काउंसलर नहीं हो, आप इस पूरी यूनियन काउंसिल के काउंसलर हो। आपने पूरी यूनियन काउंसिल के लोगों के काम काज करने। आपने इसरार साहब प्लाट से लेकर तलवाड़ा तक, नदीम ने, आपने जिधर से टिकट होल्डर आ रहे उधर भी आप जाएं, देखिए उधर क्या मसाइल है, उधर क्या काम काज होने वाले, वो मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह ताला उनको हल करूंगा इंशाल्लाह ताला। इस सर के अंदर जो आपके काम है वो भी मुझे लिस्ट दें। आपकी ये जो सड़क है मास्टर साहब वाली और ये पब्बी वाली जो है, कल नहीं तो मंगल वाले दिन में महकमे को बुलाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस पर काम शुरू हो जाए और ये मुकम्मल हो 3-4 माह के अंदर अंदर। जहां पर माजी में हमसे कोताही हुई, मुझसे हुई बिलखुसूस, मैं आपसे माजरत चाहता हूं। चौधरी ताहिर को आपने राजी किया बड़ी मुश्किल से, शायद कुछ लोगों को पता हो, आपको पता होगा, इनके जो मरहूम वालिद है, इस खानदान के साथ कोई खाली सियासी रिश्ता नहीं था हमारा, इनके साथ हमारी रिश्तेदारी भी है। ये बैठे हुए, इनसे पूछते, इनके भाई बैठे हुए, इनकी रिश्तेदारी मेरे नानके की तरफ से लगती है। इनसे भी जो हुआ इनके साथ, मैं उसकी भी आप सबके सामने माजरत चाहता हूं।
और इनको भी मैं यकीन दिलाता हूं कि आप आगे आप ये महसूस ना करना। अगर आपको कहीं महसूस होता है कि कासिम गलती कर रहा है, आप मुझे खुद डायरेक्ट बता सकते हो कि यहाँ पर आप गलती है, इसको दूर करें। कोई बात मेरे बारे में बताता है तो मुझसे एक बार पूछ ले पहले कि ये तूने बात की है या नहीं की। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आपको अपने फैसले पर दोबारा मायूसी नहीं होगी। गलती इंसान एक बार करता है, बार बार इंसान गलती नहीं करता। तो इंशाल्लाह जो गलती होगी है, जाने में हुई अनजाने में हुई, क्यों हुई वो आपको बेहतर पता है। कई बार इंसान मजबूर होता है। अब वो मजबूरियां जो उसकी जंजीरें थी वो हमने तोड़ दी इन 15 माह के अंदर। मुझे कहा गया कि तूने टिकट दिए जिन लोगों को वो तकरीर नहीं कर सकते। मैंने कहा कहां कानून बना हुआ है कि जो तकरीर कर सकता है वो टिकट लेगा या इलेक्शन लड़ेगा। मैं कहा अगर तकरीरों में जो है तो पीपल्स पार्टी के पास सबसे ज्यादा अच्छे लोग हैं जो तकरीर कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है पूरे हल्का इंतखाब के अंदर यंग लोगों को आगे लेकर आऊं। अभी ये नदीम यहाँ पर बात करके गया, पहली बार इसने गालबन तकरीर की है। तो याकूब साहब कहते कोई ट्रेनिंग में क्या, ट्रेनिंग खुद ब खुद हो जाएगी। इसरार भी कोई तकरीर नहीं करता था, आज एटम बम फटा नहीं फटा। इसी तरह ये सारे 16 बयान मुकर्रर भी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तकरीर भी करेंगे, लोगों के काम काज भी करेंगे, लोगों की खिदमत भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। मेरी किसी के साथ कोई नाराजगी नहीं है, जाती मेरी कोई नाराजगी नहीं है किसी के साथ। कोई चूहे छोड़ता है कि 2 दिन पहले कासिम की इसके साथ मीटिंग होगी थी, 2 दिन इसके पास होगी। जिस दिन मीटिंग करूंगा इसरार खालक साहब, ये यूनियन काउंसिल के लोग सुन रहे हो, चाचा रफीक भी आ गया। जिस दिन मीटिंग करूंगा डंके की चोट पे करूंगा। मुनाफिकत मेरे खून में नहीं है। मैं जिसका यार हूं कब्र की हद तक यारी निभाऊंगा। जिससे नाराज हूं फिर नाराज हूं। किसी को राजी करना है, किसी को इस यूनियन काउंसिल के अंदर आपने लेकर आना है, किसी के साथ आपने इताअत करना है, तो ये यूनियन काउंसिल के लोग आप इनके साथ बैठ के मशवरा करो और इताअत करो, और जिसको शामिल करना है शामिल करो। जो आप लोग फैसला करोगे वो मेरा फैसला होगा। मैं अगर वोट लेने के लिए लालची होता, मैं इस चीज पे लालच रखता कि मैं जीतूं, 3 सीटें जीतूं, 4 जीतूं, या मेरा वोट करीब चला जाए, तो बड़े बड़े इताअत की मुझे ऑफर थी। मैंने कहा इस बार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन मेरा इधर नहीं बनता। मैंने नई टीम उतारी है, याकूब साहब को हमने उतारा है, एकदम बताया उनको कि आप इलेक्शन लड़े। हम कोशिश करेंगे कि अच्छा वोट लें। जनरल इलेक्शन से हमने वोट इंक्रीज की है, और इंशाल्लाह ताला इस वोट को अब हम आगे बढ़ाएंगे अपने काम काज पर, तामीर और तरक्की पर इंशाल्लाह ताला। मेरी आप सब बरादरी है। बरादरी एक पहचान होती है, अल्लाह ताला मुख्तलिफ कबाइल में उसने हमें पैदा की है। मेरे लिए सब बराबर है। अगर मैं बरादरी पर जाता तो मैं ब्रूटिया की वार्ड से साजिद भट्टी को टिकट ना देता। अगर मैं बरादरी पर जाता तो मैं अपनी यूनियन काउंसिल फैजपुर शरीफ से मुकद्दम बरादरी को टिकट ना देता, आज वो काउंसिलर बन गया अब्दुल क्यूम। अगर मैं बरादरी में जाता तो मैं अपनी वार्ड से गमाल भट्टिया से टिकट ना देता। मैंने मकामी और गैर मकामी की भी जो शर्त थी वो मैंने खत्म की है। मैंने कहा जो इस जमात के अंदर चलता है, जिस बंदे का वोट है वो वोट डाल सकता है, तो वो इलेक्शन भी लड़ सकता है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इन बल्दियाती इंतखाबात के अंदर आपने हुकूमत वक्त का मुकाबला किया, पैसा चला है, लोगों को जाली नौकरियों के ऑर्डर दिए गए। क्यों जी आप 9 तारीख को हाजिर होना। म्युनिसिपल कमेटी चकसवारी, ये बल्दियाती इंतखाबात में पहली बार म्युनिसिपल कमेटी, पहले यूनियन काउंसिल होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मेहनत से आज म्युनिसिपल कमेटी चकसवारी का मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बैठेगा, वो हमने जीती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस यूनियन काउंसिल के जो तामीर और तरक्की के काम है, जो मसाइल है, ये ट्रांसफार्मर अगर 85 के आप मुझे लिख कर दें किस जगह ट्रांसफार्मर चाहिए आपको। मैंने आपको ट्रांसफार्मर का वाकया आपको पता है, जहां से हमारी नाराजगी बड़ी थी। मुझे आपने कहा, मैंने आपसे 2 हफ्ते मांगे थे, मैंने आपको 7 दिन में ट्रांसफार्मर, आपने कहा था मैंने 100 kV का नया ट्रांसफार्मर दिया था। यह ट्रांसफार्मर हो जिस जगह हो, बिजली हर बंदे का हक है। जिन 4 घरों में आप कह रहे बिजली नहीं गई,
ये शर्म की मकाम है, मेरे लिए भी और दूसरों के लिए भी। आज आपने निशानदेही की है, कल मुझे लिख कर दें कि फलां जगह नहीं है, मैं चीफ इंजीनियर को बताऊंगा और एक्सिन को, वहां पर बिजली जाएगी। ये हुकूमत का काम है कि लोगों के काम काज किए जाए। इस हल्के का असेंबली मेंबर मैं हूं, आप मुझे बताएं, काम मैं करूंगा, आप बेफिक्र रहें। और मेरे असेंबली मेंबर के इख्तियारात आपके पास है, चाहे मेरा इस्तीफा लिखे, चाहे उस पर काम काज लिखे, ये जो इसरार से फिर तुसा नहीं कहे, मर्जी उसी। बेफिक्र हो, आप मेरे भाई भी हो। मैं कोशिश करूंगा, 100% तो खुदा ताला की जात है, इंसान नहीं हो सकता। मैं कोशिश करूंगा जो आपने वादे किए हुए 60-70% मैं अपने फंड से मुकम्मल करके दूंगा। तो जो नहीं फंड से थोड़ी ना भी वाला है, वो तुझा भी करने बिला तखसीस मिलकर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं एक बार फिर इस वार्ड के लोगों का, पूरी यूनियन काउंसिल पिंड खुर्द के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो नौजवान 4 वार्ड के अंदर, 3 वार्ड के अंदर हमने उतारे, बहु यूथ साहब 55 प्लस है, वो भी अंकल याकूब साहब को हमने डिस्ट्रिक्ट का वोट दिया। जिस बंदे ने वोट दिया मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने नहीं दिया उसका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और हम उम्मीद रखते हैं कि हम काम काज करेंगे और अगली बार हम अपने काम की बुनियाद पर मजीद ज्यादा वोट लेंगे और ये यूनियन काउंसिल दोबारा उसको हम खड़ा करेंगे। ये वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है इंशाल्लाह ताला, और अगली बार जीतेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कायम व आबाद रखे, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आगे बढ़े। और इसरार खालिक ने ठीक है कि ये आपका भाई, ये आपका बेटा, ये आपका भतीजा भांजा बन के रहेगा, ये आपका चौकीदार बन के रहेगा, ये लीडर बन के नहीं रहेगा, ये आपका चौकीदार बन कर रहेगा। और इंशाल्लाह ताला चौधरी खालिक का बेटा आपको मायूस नहीं करेगा, ये मजीद आपके काम करेगा, मजीद बेहतरी लाएगा आपके इलाके के अंदर, मजीद जमात को इधर बेहतर करेगा। जो लोग इंग्लैंड से जिन्होंने इसकी सपोर्ट की, आज मेहरबान साहब अमेरिका से, और दीगर लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज चाचा खादम ने भी आपकी सपोर्ट की, मौलवी मुनीर साहब ने आपकी सपोर्ट की, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ठेकेदार नदीम साहब का, पहलवान मुनीर साहब का, परवेज साहब का, गजाली साहब का, पहलवान नजाकत साहब का, कमर साहब का, इन सब का मैं शुक्रिया, क्यूम साहब का मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस बार इलेक्शन में लोगों ने एक बात जरूर कही है, जिस मर्जी जमात से, कि हम जो छोटा वार्ड है, जो हमारा इस वार्ड नंबर 4 में है, ये हम इसरार खालिक को देंगे। ये आपने कोई बीटी की सीट ही निकाली, या आपने पूरा जिला जीत लिया है। ये जिनको पता है सीट की अहमियत क्या थी, ये उनको पता है। तो एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ हैं, हम आप में से, हम आपके काम काज करेंगे और आपको कोई मायूसी नहीं होगी। ये दफ्तर बनाएगा इसरार, उधर बैठेगा, उधर पलाक में भी होगा। हम आपस में पलाक से लेकर तलवाड़ा तक, बगौर तक हम इस टीम को रीऑर्गेनाइज करेंगे दोबारा। हम हर जगह जाएंगे जहां पर हमें वोट मिला या नहीं मिला, हम कोशिश करेंगे कि अब बिला तखसीस, बगैर रंग और नस्ल के, बगैर बरादरी के, बगैर पसंद और नापसंद के, बगैर किसी वोट के हम आपकी तामीर और तरक्की के काम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, मरहूम चौधरी खालिक जिंदाबाद।